हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 AM to 8 AM बिफोर गोइंग टू स्कूल मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ कुछ छोटी छोटी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्कूल के दैट परफेक्ट, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन पाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। रात को आप जब भी अपना अलार्म सेट कर सोते हैं ना, तो उसे अपने बेड से थोड़ा सा दूर रखकर सोइए, ताकि सुबह जब वो बजे ना तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगे उसे बंद करने में और इतनी देर में आपकी नींद भी खुल जाए। नहीं तो बेचारा अलार्म बजता रहेगा और आप स्नूज का बटन दबाते रहेंगे और स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको फोन उठाते यूज नहीं करने लग जाना है, अलार्म बंद करके वापस से उसे वही जगह पर रख देना है। कल रात को ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए रात में ही मैंने अपनी ब्रेड खोल दी थी। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने अपने बालों को बनाया। उठते ही आपको कामों पर नहीं लगना है, पहले भगवान जी को प्रणाम करना है एक और अच्छा दिन देने के लिए। इसके बाद आपको अपने दिमाग को उठाना है और आज के पूरे कामों के लिए उसे प्रिपेयर करना है। मॉर्निंग में एक और अच्छी आदत आप ये डाल सकते हैं कि डायरेक्ट जमीन पर मत उतरिए, पहले धरती माता को प्रणाम करो, उसके बाद ही नीचे उतरो। उतरने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ और शायद आप लोगों को भी करना चाहिए, वो ये है कि दिन भर में आप जो भी गैजेट्स यूज करते हैं उसे चार्ज पर लगा लीजिए। चाहे आपका मोबाइल फोन हो, आपके ईयरबड्स हो, आपका पावर बैंक हो या फिर लैपटॉप हो जिससे आप पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जितनी भी देर कोई काम करेंगे उतनी देर आराम से चार्ज हो जाएंगे। एक अच्छे सॉन्ग के बिना ना मेरी मॉर्निंग की शुरुआत नहीं होती है। सारा काम करने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ और हल्की आवाज में भजन लगा देती हूँ। इससे मुझे नींद भी नहीं आती है और एनवायरनमेंट में ना एक अच्छी सी पॉजिटिविटी भी आ जाती है। भजन सुनने के साथ साथ ना मैं अपनी पूरी पानी की बोतल को फिनिश करूंगी, धीरे धीरे पीकर। पानी आपको हमेशा मलासना पोजीशन में ही पीना चाहिए। इसके क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, और अगर आपसे ऐसा नहीं बैठा जाता है तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आपको हमेशा ब्रश करने से पहले पानी पीना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप रेगुलरली कितने मिनट तक ब्रश करते हैं। 2 बार इधर और उधर घुमाने से ब्रश नहीं होता है, आपको रोज 2 मिनट तक ब्रश करना ही है। अब ब्रश करने का टाइम वेस्ट ना हो तो इसके साथ ही हम आज की अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम आज के सारे टास्कों को लिख देंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो मैंने आज ही जिम को ज्वाइन करा है, जिसके लिए मैंने रात को ही कपड़े निकाल कर रख लिए थे। अब मैं कपड़े चेंज करूंगी और डायरेक्ट जिम में चली जाऊंगी। आप चाहे तो पार्क में भी जा सकते हैं, घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि आज मेरा पहला दिन था 1 साल के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही जिम जा रही हूँ, लेकिन बहुत लंबा ब्रेक हो गया है तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइजेस नहीं करूंगी। थोड़े दिनों तक मिक्स एक्सरसाइज करूंगी ताकि मेरे बॉडी में ज्यादा पेन ना हो। आप चाहे एक्सरसाइज घर पर कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, आपको कभी भी खाली पेट एक्सरसाइज करने नहीं जाना है। आप 2 केला ले सकते हैं, एप्पल और क्या कहते हैं पीनट बटर ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खाकर जा सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज आपको खाकर जानी है ताकि आपको वीकनेस ना हो। मेरा आज पहला दिन था तो मैंने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन मेरी फ्रेंड बहुत दिनों से आ रही है तो उसने एक्सरसाइज के बाद कार्डियो करा। इसके बाद हम सीधा घर पर आ गए थे। जिम से आने के बाद सबसे पहले मैं अपने हैंड्स को वॉश करती हूँ, क्योंकि जिम में सभी लोग एक ही इक्विपमेंट पर हाथ लगाते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान देना है। आते ही आपको नहाने के लिए नहीं घुसना है, क्योंकि पसीना आया रहता है। थोड़ी देर रेस्ट करिए, कुछ चीज खा लीजिए, इसके बाद ही शावर लेने जाइए। 2 डाइट आपको जिम के टाइम पर लेनी ही होती है। एक एक्सरसाइज करने से पहले, जिसमें मैंने 2 केले खाए थे। अब एक आपको एक्सरसाइज करने के बाद लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं स्प्राउट्स खा रही हूँ। आप चाहे तो प्रोटीन स्मूदी भी बनाकर पी सकते हैं। शावर लेने के बाद आप रेडी होकर स्कूल चले जाइए। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही टीचर्स की नजरों में ना एक ब्राइट स्टूडेंट भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि जो भी होमवर्क आपको स्कूल से मिले, चाहे रिटर्न वर्क हो, असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, कोई सामान कल स्कूल में ले जाना हो या किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, वो साथ के साथ करते रहिए। टाल मटोली करके टीचर के आगे बहाने लगा के कि हम कॉपी भूल गए या कॉपी फट गई या अब्सेंट होकर ना आप टीचर्स के आगे अपनी पर्सनैलिटी को खराब ही कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ना ये जानकर नहीं करते हैं, वो सच में भूल जाते हैं घर आकर कि स्कूल में क्या क्या काम दिया था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के नोट्स हमेशा अपने बैग में रखिए। जैसे टीचर आपको काम देना, वैसे ये नोट्स निकालकर इसमें नोट डाउन कर लीजिए और घर आकर इसको चेक करिए, और जो जो काम आपने इसमें लिखा है सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करिए।
नेक्स्ट टिप के बारे में आपने अपने टीचर से भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे और आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा कि हमेशा ना दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो लोग इस तरीके का नेचर रखते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती है। अब हेल्प करने के लिए ना आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपको करना चाहिए। आप जानवरों को खाना दे सकते हैं, घर पर अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, स्कूल में अपने फ्रेंड्स टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो आप जितनी हेल्प करेंगे आप उतने ही ज़्यादा ब्राइट होते जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो पर्सनली मैंने अपने स्कूल टाइम पर सीखी है वो ये है कि जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, जितने क्लियर आपके वर्ड्स होंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी ना, उतना ज़्यादा आप टीचर की नज़रों में आएंगे। वो पूरी क्लास में आपको ही बार बार रीडिंग के लिए उठाएंगे। डिसीजन मेकिंग कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आर दोज whose objectives are clear। अब आप कैसे अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जब भी आपको घर पर फ्री टाइम मिले ना, अपनी बुक निकालिए और तेज तेज उसके चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसे वर्ड जिसमें आप अटक रहे हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आ रही है, उनको मार्क कर दीजिए। अपने ट्यूशन स्कूल टीचर से पूछ लीजिए या अपने पेरेंट्स सिबलिंग से आप पूछ लीजिए और उसके बाद उसको रिपीटेडली बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ते पढ़ते ये भी समझने की कोशिश करिए कि वो लाइन क्या बोल रही है। अगर कोई वर्ड है जिसकी हिंदी आपको समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं या मोबाइल से भी आप इसके वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि आपको क्लास में जब भी आपकी क्लास चल रही हो ना, अटेंटिव रहना है। टीचर क्या बता रही है, क्या समझा रही है, आपको आई टू आई कांटेक्ट रखकर उसे समझना है। कुछ बच्चों को ना टीचर के पढ़ाते समय नींद आ रही होती है, कुछ हेड डाउन करके पढ़े रहते हैं, कुछ उसी बीच में खा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, ना ही पढ़ने का, ना ही टीचर के सामने बैठने का। तो आप अच्छे से अपनी नींद को पूरा करिए, अपने रूटीन को इस तरीके से सेट करिए कि आपको रेस्ट भी प्रॉपर मिले, ताकि आप स्कूल टाइम पर सोए नहीं। स्कूल के टाइम पर आपको प्रॉपर आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, तो उसी समय अपने खाने को खाइए। क्लास के बीच में खाना वही बच्चे खाते हैं जो ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर कर आते हैं, इसलिए मॉर्निंग में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि स्कूल आने से पहले आप प्रॉपरली खाना खाकर आएँ। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में ना बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं। जैसे ही वो टेस्ट आपको मिलता है आप उसको बैग में डाल देते हैं, या तो वो आपकी टिफ़िन की सब्जी में ख़राब हो जाता है या फिर आप उसको इधर उधर कर देते हैं। फिर एग्ज़ाम टाइम पर आप उसको ढूंढते हैं, वो आपको मिलता नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास एक बाइंडर रखिए। जितने भी टेस्ट आपके पूरे सेशन में हुए हैं उसको एक जगह कलेक्ट करिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर उन्हें पा सकें। और इसके अलावा अगर आप हर चैप्टर के नोट्स बनाते हैं ना, तो उनको क्लियरली लिखकर सेपरेटली रखें, ताकि आपको बार बार उनको बनाने में मेहनत ना करनी पड़े और जब भी आपको उनकी नीड पड़े ना, वो आपको आराम से मिल भी जाए। नेक्स्ट टिप जो इस बार आपको करना है वो ये है कि आपको एक गोल शीट बनानी है, जिसमें आपको वो चीज़ें पेस्ट करनी है जो इस साल आपको चाहिए। इसके अलावा जितने परसेंटेज आपको एकेडमिक्स में स्कोर करने हैं वो लिखना है और बनाकर उसे बेड के बिल्कुल सामने पेस्ट कर देना है, ताकि आप सोते उठते उसे देख सकें और बार बार पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखना आप पढ़ते पढ़ते एट द एंड ऑफ सेशन उतना स्कोर कर ही लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपके हैबिट में होनी ही चाहिए वो ये है कि आपको हमेशा अपने आसपास का एरिया ना क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है। स्पेशली वो एरिया जहाँ पर आप पढ़ते हैं या जहाँ पर आपकी बुक्स या सामान ज़्यादातर रहते हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज जगह पर ना खुद ही से मोटिवेशन आती है पढ़ने की। अगर आपकी चीज़ें इधर उधर फैली है, कोई भी चीज़ आपको मिल नहीं रही है ना, तो आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और आप वो परफेक्ट स्टूडेंट भी नहीं बन पाएंगे। और आपके पास ना हमेशा आपकी खुद की प्रॉपर किट होनी चाहिए, जिसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, जो भी सामान आपको रेगुलरली स्कूल में चाहिए होता है वो सब हो। कभी कभी हमारे पास नहीं होता है तो हम फ्रेंड से मांग लेते हैं और वो चलता है, लेकिन हम रेगुलरली अगर ऐसा करेंगे ना, तो ना ही हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प करेंगे और ना ही टीचर्स हमें अच्छा समझेंगे। और मैं तो कहूँगी एक्स्ट्रा ही रखिए, ताकि आपको इमरजेंसी में काम आए। अब नेक्स्ट टिप मैं ये कहूँगी कि आप फ़ोन से हटकर थोड़ा सा सोशलाइज होने की कोशिश करिए, बाहर की दुनिया को देखिए, दोस्तों के साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, नेचर को देखिए। इससे ना आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद आप अपनी बुक्स में नहीं सीख सकते। और यहीं पर ही मैं आज की वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।